नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 9 घर एवं विद्यालय में व्यवहारिकता का ज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। देखिए बच्चों, घर एवं विद्यालय में व्यवहारिकता का ज्ञान। तो घर और विद्यालय में हमें किस तरह का अपना आचरण रखना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो ये इस हम पाठ में पढ़ेंगे। तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों। इस प्रकार हैं: व्यवहारिकता का महत्व, शिष्टाचार के सामान्य नियम, घर में व्यवहार, विद्यालय में व्यवहार। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्यवहारिकता का महत्व क्या है, शिष्टाचार के नियम पढ़ेंगे और घर में व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए और विद्यालय में किस प्रकार व्यवहार हमें करना चाहिए, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम व्यवहारिकता का महत्व। व्यवहारिकता समाज में स्थान दिलाने तथा सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। देखिए बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम अपने समाज के एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं होता है उसे समाज में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं मिलता है और अन्य व्यक्तियों से भी उसका जो व्यवहार होता है वो सही ना होने के कारण उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती है। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। अतः एक कुशल गृहिणी के लिए इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह परिवार को समाज में उचित सम्मान दिलाने के साथ साथ उसे प्रगति के पथ पर ले जाए। देखिए, एक गृहिणी को किसका ज्ञान होना चाहिए? व्यवहारिकता का ज्ञान होना चाहिए। जब गृहिणी को अच्छी प्रकार से व्यवहारिकता का ज्ञान होगा तभी वह अपने परिवार को भी अच्छी सीख दे पाएगी, अपने छोटे छोटे बच्चों का विकास भी कर पाएगी, जिससे वह जाकर एक आगे चलकर एक समाज के कुशल प्राणी बनेंगे। देखिए बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी आवश्यकता तथा कार्य के लिए उसे अनेक व्यक्तियों से संबंध बनाना पड़ता है। इस प्रयोजन के लिए उसे कुछ ना कुछ व्यवहार करना पड़ता है। देखिए बच्चों, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करना पड़ता है? उसे अपने समाज में रहकर व्यवहार करना पड़ता है। समाज में रहकर ही उसके प्रत्येक कार्य संपन्न होते हैं। वो कार्य कोई भी हो सकते हैं, जैसे शादी होती है और बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं। आपने देखा होगा कि अपने आस पड़ोस वालों को जब तक हम ना पूछें या अपने समाज के व्यक्तियों को ना पूछें तो तब तक किसी भी कार्य में रौनक आपको दिखाई नहीं देती है। तो इसी प्रकार मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। चाहे कोई भी कार्य हो, समाज के बिना वह संभव नहीं हो सकता। आगे चलते हैं बच्चों। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवहार से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यवहार ही मनुष्य की उन्नति करता है तथा समाज में उसकी एक विशेष पहचान बनाता है। देखिए, व्यवहार क्या है? व्यक्तित्व। मनुष्य के जो व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यवहार ही है। अगर व्यवहार अच्छा होगा तो सम्मान अच्छा मिलेगा और किसी व्यक्ति का व्यवहार बुरा होगा तो उसे समाज में वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसका वो हकदार होता है। तो इसलिए क्या कहा गया है बच्चों कि अपना जो व्यवहार है वो हमें अच्छा रखना चाहिए, जिससे दूसरों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। आज सभ्य होने के लिए अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। सभ्य व्यक्ति कौन कहलाता है? जिसका व्यवहार अच्छा होता है, और जिसका व्यवहार नहीं अच्छा होगा वह असभ्य व्यक्ति ही कहलाएगा। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार करने से मनुष्य को समाज में समुचित सम्मान मिलता है। इससे उसके कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जाते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि व्यवहारिकता मानव जीवन के सभी क्षेत्र में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। देखिए बच्चों, अगर मनुष्य का व्यवहार अच्छा होगा तो उसे क्या होगा? उससे आसपास का जो वातावरण होगा, आसपास के जो व्यक्ति होंगे वो उससे प्रभावित होंगे और उसे अन्य व्यक्तियों से अलग दायरा दिया जाएगा और अलग ही उसका सम्मान किया जाएगा। अभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यवहार है, सभी के सुख दुख में साथ देता है,
तो उस व्यक्ति की समाज में एक अलग ही पहचान होती है, जो हर इंसान के कार्य में सहयोग देता हो, उसके साथ खड़ा होता हो, तो उसे समाज जो है वो एक अलग ही सम्मान देता है। लेकिन जिस व्यक्ति के व्यवहार में कुछ कमी होती है या अच्छा ही नहीं होता है वह समाज के प्रति, तो उसे क्या है, नकार दिया जाता है। तो इसलिए मनुष्य का क्या होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी उसे क्या मिल सकता है बच्चों, समाज में सम्मान मिल सकता है, और तभी वह कुशल एक नागरिक कहला सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, शिष्टाचार के सामान्य नियम। सबसे पहला है, वार्तालाप के समय सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सम्मान सूचक यानी कि सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप और तुम कहकर ही बात करनी चाहिए, कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकंड है, अपने से छोटों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने से जो छोटे होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कभी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों का व्यवहार इतना कटु होता है कि वह छोटे बच्चों को देखकर भी खुश नहीं होते और उन्हें भी नकार देते हैं। तो अपने से जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे जो व्यक्ति होते हैं, तो उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तभी आपको वह सम्मान दे पाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देखिए बच्चों, सदैव क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी प्रत्येक बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। फोर्थ है, अपने मित्रों के साथ सदैव शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। देखिए, मित्रों के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करके ही उनसे व्यवहार करना चाहिए। फिफ्थ है, समय का पालन अत्यंत महत्व रखता है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, समय जो है बच्चों, आपको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जो समय है उसका उचित प्रयोग करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जाति पाति, ऊंच नीच एवं अमीर गरीब की भावना नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ये जो भावनाएं हैं, जैसे जाति पाति है, ऊंच नीच है, अमीर गरीब है, तो आपसे मित्रों से ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, समाज में ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी भावना रखेंगे तो समाज में हमारा दायरा जो है वो क्या होगा, वो नीचे ही होगा। उससे क्या कि समाज में रहने वाला व्यक्ति ही सामाजिक कहलाता है। अब देखते हैं बच्चों, घर में व्यवहार, बड़ों के साथ व्यवहार। गृहिणी के घर के कार्यों में स्वच्छता पूर्वक हंसी खुशी हाथ बटाना चाहिए। देखिए, एक जो गृहिणी होती है वो प्रतिदिन अनेक कार्य करती है, सुबह से लेकर शाम तक वो ना जाने कितने कार्य करती है। सबसे पहले उठकर अपने घर को साफ सफाई करती है, खाना बनाती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, तो बहुत सारे काम एक गृहिणी के होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, प्रत्येक सदस्य, जो घर का प्रत्येक सदस्य है, उसे उस गृहिणी का सहयोग करना चाहिए, उसकी काम में हाथ बटाना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी परिवार हंसी और खुशी के साथ बना रहेगा। सेकंड है, बड़ों के सामने सदैव शिष्ट, मर्यादित, अनुशासित तथा नम्र व्यवहार करना चाहिए। देखिए, हमारे से जो बड़े होते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही शांतिपूर्वक उनसे बात करनी चाहिए, उनके सामने अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए और मर्यादा पूर्वक उनसे बात करनी चाहिए, और जो वे आपको अच्छी सीख देते हैं उसका हमें पालन करना भी चाहिए। थर्ड है, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करना। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कभी कभी जो है वो गलत बोल जाते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाते हैं, तो ये क्या है, ये व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की सदैव बात अच्छे से सुननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और ऊंची आवाज़ में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। अगला है, गलती होने पर उसे स्वीकार कर बड़ों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो हमारे बड़े हमें सदैव ही उस चीज़ के लिए माफ़ कर देते हैं। तो कभी भी आपको अगर किसी प्रकार की आपसे गलती हो गई है तो उस गलती को
अपने माता पिता से नहीं छिपाना चाहिए, अपने बड़ों से नहीं छिपाना चाहिए। उस गलती को अपने माता पिता या बड़ों के सामने रखना चाहिए ताकि उस समस्या का निदान हो सके और क्षमा मांग लेनी चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि कभी-कभी आपसे गलती हो जाती है तो आपके बड़े आपसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते और आपको क्षमा भी कर देते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। चलते समय सदैव अपने से बड़ों से 2 कदम पीछे चलना चाहिए, बराबरी से या आगे-आगे चलना असभ्यता है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया है, जब हम अपने बड़ों के साथ चलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, 2 कदम पीछे हट के चलना चाहिए, कभी भी साथ-साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम अपने बड़ों की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। ठीक है, तो उनसे हमेशा क्या करना चाहिए, सभ्यतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और साथ साथ चलना क्या कहलाता है, साथ साथ चलना असभ्यता कहलाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा यह फर्स्ट पार्ट जो है वो समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आपको इसका अगला भाग पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।